Hello everyone, myself शाहपुर अश्विनी फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल आवरा शाहजनी। तो देखो बच्चों, आज हम हमारी सेकंड की जो 4 नंबर की स्टोरी है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी 4 नंबर की स्टोरी का नेम क्या है? THE द BASKET बास्केट ऑफ MANGOES मैंगोज। तो द बास्केट ऑफ मैंगो मीन्स क्या होता है? आम की टोकरी। जिस टोकरी में बहुत सारे आम होते हैं उस टोकरी को कौन सी टोकरी कहते हैं? आम की टोकरी बोलते हैं। तो देखो, इट्स बेटर टू बी क्लीन एंड टाइडी फ्रॉम द स्टार्ट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? तो शुरू से ही हमें साफ स्वच्छ सुथरा रहना क्या है? बेहतर होता है। नहीं तो अगर हम जितना आलसी होते हैं उतना हमारे लिए क्या होता है? वो क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। तो देखो, इसमें भी एक सोनाली नाम की लड़की है, वो बहुत ही ऐसी लापरवाह होती है। तो उसकी स्टोरी में से हमें सीखना है कि देखो, जितना हम अनटाइडी होते हैं उतना हमें कैसे ये होता है। देखो, सोनाली वॉज अ वेरी अनटाइडी गर्ल। तो सोनाली कैसी गर्ल है? अनटाइडी, UNTI। आपको मैं वर्ड्स देती हूँ, आपको भी वर्ड्स लिख के लेना है। UNTIDY, अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स लापरवाह। तो सोनाली, यू मस्ट कीप योर रूम टाइडी, हर मदर वॉज टायर्ड ऑफ टेलिंग हर। तो सोनाली कैसी है? एक तो वो लापरवाह गर्ल है, वो उसको बहुत आलस होता है कि कुछ भी काम करने को वो टाल देती है। तो उसकी मम्मी उसको हर टाइम बोलती है कि तू तेरा रूम तो पहले क्लीन करती जा, रूम तेरा अच्छा रखते जा, ऐसे उसकी मम्मी हर टाइम उसे बोलती रहती है। तो देखो, वन डे हर फ्रेंड ब्रॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोज फॉर हर। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसके घर उसको मिलने के लिए आती है, और आते समय लेके क्या आती है साथ में? तो बास्केट ऑफ मैंगोज मीन्स एक बास्केट में मैंगो लेके उसके लिए लाती है। तो सिंस हर रूम वॉज इन अ मेस एज यूजुअल, सोनाली केप्ट इन द मैंगोज ऑन अ चेयर। तो सोनाली क्या करती है? उसको जो उसकी फ्रेंड ने जो मैंगो देती है वो गड़बड़ी में वो कहाँ पे रखती है? क्योंकि उसको अच्छी आदत तो नहीं है कि जो दिए वाले मैंगो है उसको अंदर रूम में किचन में जाके रखना, वैसे वो नहीं थी, उसको बहुत आलस था। इसलिए उसने क्या किया? तो गड़बड़ी में उसने रूम में भी, जो देखो यहाँ पे एक चेयर है ना, उसी पे रखे उसने वो मैंगो रख दिए। She returned tired to her room after her evening play। जब वो खेलने के लिए बाहर जाती है इवनिंग टाइम पे, और खेल के जब रूम में आती है तो क्या करती है? देखो, not finding any empty place to sit। तो क्या करती है? वो रूम में जो जहाँ पे उसने मैंगो रखे थे एक चेयर के ऊपर, she sat down ऑन द नियरेस्ट चेयर। और वो क्या करती है? रूम में तो उसके बहुत ऐसे इधर उधर सामान बिखरा हुआ रहता है, रूम तो साफ नहीं था इसका। तो वो क्या करती है? जो कि जिस चेयर पे उसने मैंगो रखे थे ना, उसी चेयर पे वो जाके क्या करती है? बैठ जाती है, प्लेस नहीं है बोल के। तो स्क्वैश क्लूलेश ऐसे शी जंप एंड गेव अ क्राई ऑफ शॉक। तो क्या होता है? उसको याद नहीं रहता कि उसने वहां पे एक मैंगो की टोकरी रखी है बोल के। वो उठती है और सीधा उस चेयर पे जाके बैठने लगती है। तो क्या होता है? That she had sat on the mangoes। तो क्या होती है? उसी मैंगो के ऊपर वो जाके बैठ जाती है। तो हर मदर केम रनिंग टू हर रूम ऑन हेयरिंग हर शाउट। तो वो जब उस मैंगो के ऊपर बैठती है तब उसको समझ में आता है कि मैंने जो खेलने के पहले जो जहाँ पे मैंगो रखे थे उसी चेयर पे आकर मैं बैठ गई हूँ। ऐसे उसको जब लगता है तो जोर से चिल्लाती है, और वो चिल्लाने का आवाज सुन के क्या होती है? उसकी मम्मी रूम से बाहर आती है। तो टू हर डिस्प्ले शी सॉ दैट ऑल द मैंगोज वेयर क्रश्ड। और उसकी मम्मी क्या देखती है वहां पे? तो जो उसने वो मैंगोज रखे थे तो उसके ऊपर वो बैठ के वो पूरा क्रश हो चुके थे, पूरा कुचल गए थे। तो ओ माई फेवरेट ड्रेस इज स्पॉइल्ड। तो क्या बोलती है सोनाली? मम्मी को बोलती है माई फेवरेट ड्रेस मीन्स मेरा फेवरेट जो ड्रेस था वो क्या हो गया है? देखो यहाँ पे वर्ड देती हूँ, फेवरेट, FAV, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, OFAVOURITE, फेवरेट। फेवरेट मीन्स पसंदीदा उसका ड्रेस। और नेक्स्ट है क्रश्ड, CRUSHED।
थर्ड नंबर का वर्ड लिखना है CRUSHED क्रश। और आगे लिखना है स्पॉइल्ड SPOILT। फोर नंबर SPOILT स्पॉइल्ड मीन्स खराब, जो गंदा होता है। तो देखो वो मम्मी को बोलती है जो मेरा पसंदीदा ड्रेस था वो तो गंदा हो गया। तो मम्मी क्या बोलती है, अब देखो व्हाट शैल आई डू, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू टू कीप योर रूम क्लीन सेड मम्मी। तो मम्मी क्या बोलती है, तो मैं क्या करूं, इसलिए तो मैं तुझे बार बार बोलती हूँ कि तेरा रूम अच्छे से क्लीन रखते जा, वहां पे गंदगी मत कर, जो जहाँ का वहां क्रम से सामान लगाते जा, इधर उधर मत फेंकते जा, अपनी चीज अपनी जगह पे रखते जा। ऐसे मैंने तो तुझे बहुत बार बोला है लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनती है। तभी देखो फ्रॉम दैट डे सोनाली लर्न टू कीप हर थिंग्स इन ऑर्डर। तब सोनाली ये सीख जाती है, जब उसका खुद का ड्रेस जब गंदा हुआ तब उसको समझ में आता है कि अपनी चीजें क्रम से जहाँ पे है वहां पे रखनी चाहिए। ये उसने उस दिन सीखा। तो देखो बच्चों, आप भी अपना कमरा आपको क्या करना है, अच्छे से क्लीन रखना है। अगर हमने हमारे रूम में अगर गंदा रखा तो क्या हो जाएगा, तो हमें ही कभी ना कभी उसके ऊपर कुछ तो उसका जो उससे नुकसान होने वाला है वो हमें हो सकता है। तो इस स्टोरी में हमें आज यही सीख मिली है। देखो मोरल इसका, ऑर्डरलाइनेस इज इम्पोर्टेंट मीन्स क्रमबद्धता इस महत्वपूर्ण चीज है, जो कि जिसकी जगह जहाँ पे है उस वस्तु को वहां पे ही रखना चाहिए। अगर हमने इधर उधर फैला दिया, अगर सोनाली ने देखो जो मैंगो उसके फ्रेंड ने उसको दिए थे, अगर वो उसने किचन में जाके रखती तो उसका फेवरेट ड्रेस था वो गंदा होता था क्या, नहीं होता था। इसलिए हमें भी क्या करना है, जो कि चीजें जहाँ पे बिक्री होती है उस चीजों को उठाना है और अपनी अपनी जगह पे रखना है। यही उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जब मैं तुझे बोलती हूँ तो तूने मेरी बात कभी नहीं सुनी, और जब खुद के ऊपर तुझे जब ये प्रॉब्लम आई तो क्या हो गया, तो खुद ही वो चीज सीख गई कि अपना सामान अपनी जगह पे रखना चाहिए। तो ये थी हमारी 4 नंबर की स्टोरी, द बास्केट ऑफ मैंगोज। तो इसके वर्ड्स मैंने यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं। 5th नंबर का वर्ड लिख के लो आगे, स्क्वैश, SQUASH, SQUASH स्क्वैश। नेक्स्ट वर्ड है जो कि सोनाली जब मैंगो के ऊपर बैठती है तब वो ऐसे चिल्लाती है, स्क्यूलेश, SQULECH, SQU। आपको ये वर्ड्स जो मैंने दिए हैं उसको बाइट करना है, ELCH, स्क्यूलेश। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखना है रनिंग, RUNNING 7, जो कि उसकी मम्मी उसका साउंड सुन के क्या होती है, रूम से बाहर दौड़ के चली आती है, RUNNING रनिंग। ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, 8 नंबर ORDER ऑर्डर। बस इस चैप्टर के इतने ही वर्ड्स आपको मैं देती हूँ, तो आपको इसको क्या करना है, बाइट करना है। एक टाइम इसका हम रीडिंग लेंगे। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, UNITDY, अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स लापरवाह, जो निष्काळजी होती है। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेट, FAVOURITY, फेवरेट। फेवरेट मीन्स आपकी पसंद की जो चीज होती है, जो वस्तु होती है, उसको क्या बोलते हैं, फेवरेट कहते हैं। थर्ड है CRUSHED, क्रश। क्रश मीन्स कुचल जाना, जो कि जो मैंगो थे जब सोनाली उसके ऊपर बैठती है तो पूरे मैंगो क्या होते हैं, जो कुचल जाते हैं, उसको क्या होते हैं, जो गंदा होते हैं, क्रैश होते हैं। 4 नंबर का वर्ड है SPOILTE, स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना। नेक्स्ट 5th नंबर SQUASH, स्क्वैश। 6 नंबर SQUELCH, स्क्वेल्च। 7 नंबर RUNNING, रनिंग।
और 8 नंबर का वर्ड है ORDER, ऑर्डर, जो कि इतने वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इसको आपको भी बाय हार्ट करना है। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज जो 8 है, पेज नंबर 21 ओपन करो, उसके ऊपर नेम दिस पिक्चर्स। तो देखो इसका फर्स्ट क्या है, नेम दिस पिक्चर, NAME, नेम दिस, THESET, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। तो देखो इसमें लिखना है हमें, फर्स्ट पिक्चर क्या है, देखो यहाँ पे किसकी है ये फर्स्ट वाली पिक्चर, चेयर है ना। तो लिखना है फर्स्ट बॉक्स में, जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें आंसर लिखना है, वो पिक्चर कौन सी है, चेयर, CHAIR, चेयर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का, इस पिक्चर में क्या है, इतने सारे मैंगो है ना, तो यहाँ पे लिखो मैंगोज। वन नहीं है वहां पे, कितने हैं, बहुत सारे मैंगो है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, मैंगो नहीं लिखेंगे तो मैंगोज लिखेंगे, MANGOES, मैंगोज। नेक्स्ट थर्ड नंबर का है पिक्चर, ये किसकी ये क्या है, मैंगो की टोकरी है ना, तो उसको हमने क्या लिखा है, बास्केट लिखना है उसको, BAS। इसी में भर्ती क्या लाई थी, उसकी फ्रेंड ने उसके लिए मैंगोज लाए थे, तो बास्केट, BASKET, बास्केट। तो ये हो गए हमारे नेम द पिक्चर्स के आंसर। उसके बाद जो बी है वो क्या है, देखना है बी का, रीअरेंज द जंबल लेटर्स। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं, उसको उनका प्लेस चेंज किया है, उसको हमें सीधा करके लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, LAERNT, तो क्या होता है इसका वर्ड, तो हमें देखना है। तो लिखना है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, बी के यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है LEARNT, लर्न, LEARNT, लर्न। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड है MANGEOS, ऐसे आया है तो हमें इसको करेक्ट करके लिखना है, तो क्या होता है, MANGOES, मैंगोज। थर्ड नंबर का है स्क्वेल्च, SQUEULCH, ऐसे आया है तो हम इसको करेक्ट करके लिखना है, तो थर्ड नंबर लिखेंगे SQUELCH, स्क्वेल्च, SQUELCH, स्क्वेल्च। अब फोर्थ नंबर इस साइड में है, देखो फोर्थ नंबर का SPIOLT, तो इससे क्या होता है, SPOILT, स्पाइल्ड। 5 नंबर DERSS, तो क्या होता है DERSS का, क्या लिखना है हमें, ड्रेस, DRESS, ड्रेस। 5 नंबर का ओवर। नेक्स्ट 6 नंबर लिखो, अभी 6 ही दिए हैं यहाँ पे, तो लास्ट है SQUSASH, तो इससे कौन सा वर्ड होता है, SQUASH, स्क्वैश, SQUASH, स्क्वैश। तो ये हो गए हमारे 6 वर्ड्स जो आपको इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, पेज नंबर 21 के ऊपर। फर्स्ट है लर्न, सेकेंड मैंगो, थर्ड है स्क्वैश, SQUELCH, स्क्वैश। फोर्थ नंबर का SPOILT, स्पॉइल्ड। फिफ्थ नंबर DRESS, ड्रेस, एंड 6 नंबर SQUASH, स्क्वैश। तो इसी तरह आपको भी लिख करके लेना है। तो नेक्स्ट देखेंगे सी, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स दिए हैं उसको हमें क्या करना है, उसमें से जो सही वर्ड आता है उसको हमें सर्कल बनाना है। तो लिखो सी नंबर का, तो लिखो हमें लिखना है फर्स्ट, सोनाली वॉज, WAS, वॉज डैश गर्ल। सोनाली कैसी है, टाइडी है या अनटाइडी है, तो आपको ओनली मैं आपको बोर्ड के ऊपर आंसर देती हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है। तो सोनाली कैसी गर्ल है, अनटाइडी है, तो लिखो अनटाइडी के ऊपर आपको सर्कल बनाना, UNTID। देखो बच्चों, मैंने जो आपको पहले हार्ड वर्ड्स जो दिए थे
वही आपके आंसर में ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको जो पहले दिए वाले वर्ड्स है उसको अच्छे से बाइट करो, तभी आपको आगे की जो आंसर है वो लिखने को आएगा। अगर आपने वही बाइट नहीं किया तो आपको आगे बहुत हार्ड जाता है, इसलिए जो मैं आपको देती हूँ वर्ड्स उसको अच्छे से बाइट करते जाओ। नेक्स्ट है सोनालीज रूम वॉज, क्या है, टाइडी या इन अ मेस, साफ थी या गंदी थी उसकी रूम, कैसी थी, जो कि सामान बिखरा हुआ था उसके रूम में, तो हमें किसको सर्कल बनाना है, इन अ मेस, IN इन अ MESS मेस, इसे हमें क्या करना है, ऐसे वाला सर्कल बनाना है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखना है आगे, पेज नंबर 22। वन डे सोनालीज फ्रेंड ब्रॉट अ बास्केट ऑफ एप्पल या मैंगोज, क्या लेके आई थी उसकी फ्रेंड उसके लिए, बास्केट में मैंगो लाए थे, तो लिखना है MANGOES मैंगोज, तो मैंगोज को आपको सर्कल बनाना है। उसके बाद 4 नंबर सोनाली केप द मैंगोज ऑन अ, कहाँ पे रखे सोनाली ने मैंगोज, बेड के ऊपर रखे या चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर, तो चेयर को सर्कल बनाना है, CHAIR चेयर। एंड लास्ट जो 5 नंबर का है वो देखो, सोनाली लर्न टू कीप हर थिंग्स इन ऑर्डर या मेज, तो उसने क्या सीखा उस दिन, अच्छा क्रम से रखने को सीखा या मेज गंदा रखने को, तो उसने अच्छा रखने के लिए सीखा था, ORDER ऑर्डर। तो ये हो गया 5, ये हो गया हमारे सी के क्वेश्चन आंसर, जो कि देखो कैसे है, मैं और एक बार आपको रीडिंग करके देती हूँ क्योंकि आपको बाइट करने में इजी जाता है। तो देखो फर्स्ट है सोनाली वाज अ अनटाइडी गर्ल, सोनालीज रूम वाज इन अ मेज। थर्ड नंबर है वन डे सोनालीज फ्रेंड ब्रॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोज। फोर्थ नंबर सोनाली केप द मैंगोज ऑन अ चेयर, CHAIR चेयर। एंड 5 नंबर का था सोनाली लर्न टू कीप हर थिंग्स इन अ ऑर्डर, ORDER ऑर्डर। तो ये हो गए 5 सी नंबर के आंसर। आपको इस सभी को क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो हमें डी लिखना है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज सोनाली, क्या आता है उसका आंसर, सोनाली कैसी थी, तो सोनाली वॉज अ वेरी अनटाइडी गर्ल, तो सोनाली कैसी थी, बहुत लापरवाह गर्ल थी। तो हमें फर्स्ट का आंसर लिखना है यहाँ पे, सोनाली SONALI सोनाली वॉज अ वेरी वेरी अनटाइडी गर्ल, UNTIDY अनटाइडी गर्ल, GIRL गर्ल। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सोनालीज फ्रेंड ब्रॉट वन डे, तो सोनाली की फ्रेंड ने एक दिन क्या लेके आई उसके लिए, उसकी फ्रेंड आई थी ना उसको मिलने के लिए, तो हर फ्रेंड ब्रॉट अ बास्केट ऑफ मैंगो। तो हमें लिखना है, आपको छोटा ही आंसर देती हूँ, अ बास्केट ऑफ मैंगोज, BASKET बास्केट ऑफ OF ऑफ मैंगो, MANGOES मैंगोज। ये है सेकेंड का आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, Why did सोनाली lay the mangoes on a chair? सोनाली ने चेयर के ऊपर क्यों रखे मैंगो, जब उसकी फ्रेंड ने उसके लिए बास्केट में मैंगोज लाए थे तो क्यों रखी थी, तो उसने उसके कमरे में आके हर तरफ देखा था, लेकिन कहीं सब तरफ वो क्या था, गड़बड़ी था उसका रूम, कहाँ पे भी उसको अच्छा प्लेस नहीं मिला था, इसलिए उसने चेयर के ऊपर रखा था। तो हमें लिखना है थर्ड का आंसर, since her, SINCE since her, HER, उसने देखा कि रूम वॉज इन अ ROOM रूम, वॉज WAS वॉज इन अ मेज एज यूजुअल, MESS
as usual, usual, usual। ये हो गया थर्ड का आंसर। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। Why did Sonali sit on the nearest chair? 4 नंबर, सोनाली उसके पास की जो चेयर पे वो क्यों बैठ गई? वो नीचे भी बैठ सकती थी लेकिन चेयर के ऊपर ही क्यों बैठी? तो रूम में तो बहुत सारा क्या था, उसका सामान बिखरा हुआ था, और जो चेयर थी उसके लिए देखो, नॉट फाइंडिंग एनी एम्प्टी प्लेस टू सिट, उसको बैठने के लिए कहाँ पे भी ऐसे एम्प्टी प्लेस नहीं था कि जहाँ पे वो जाके बैठ सके। तो हमें लिखना है 4 नंबर का आंसर NOT, नॉट फाइंडिंग, जब उसने देखा इधर उधर, FINDING, फाइंडिंग, एनी एम्प्टी, ANY, एनी, EMPTY, एम्प्टी, प्लेस, PLACE, प्लेस। जैसे मैं रीडिंग करते हुए राइटिंग करती हूँ, आपको भी वैसे ही रीडिंग करते हुए राइटिंग करनी है। टू सीट, TOTSIT, सीट। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। तो बच्चों आपको भी इसी तरह यहाँ पे 4 के आंसर मैंने दिए हैं। और लास्ट जो है 5th नंबर का क्वेश्चन वो देखेंगे क्या है। व्हाट लेसन डिड सोनाली लर्न? तो इस लेसन में से हमने देखा कि सोनाली ने कौन सी सीख ली, उसको क्या मिला, उसने क्या सीखा नया उस दिन। तो टू कीप हर थिंग इन ऑर्डर, जैसे कि अपनी चीज जिस जगह पे थी उसी जगह पे हमें अच्छे से रखनी चाहिए, यही उस दिन सोनाली ने सीखा था। तो लिखो टू कीप। 5 नंबर लिखना है, 5 नंबर का आंसर टू कीप, TOTKEEP, कीप हर थिंग्स इन ऑर्डर, HER, हर थिंग्स, THINGS, थिंग्स, in ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ये हो गया 5 नंबर का आंसर। तो देखो बच्चों, आपको भी 1 से 5 तक ऐसे क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपको उसी तरह उसके क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं। तो देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन के आंसर और एक बार रीडिंग करेंगे, और आपको इसी तरह घर में भी इस क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना है, तभी आपको ये क्या होते हैं, आंसर आते हैं। हाउ वाज सोनाली? तो लिखना है इसका आंसर, सोनाली वॉज अ वेरी अनटाइडी गर्ल्स। तो सोनाली कैसी थी? एक बहुत आलसी, जो कि काम को टालने वाली कैसी थी, एक लड़की थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड सोनालीज फ्रेंड ब्रॉट ऑन वन डे? तो उसके फ्रेंड ने एक दिन उसके लिए क्या लेके आई थी? तो अ बास्केट ऑफ मैंगोज, एक टोकरी भर के उसने क्या लाए थे उसके लिए, मैंगोज लाए थे। मैंगो मीन्स अम्बा। और 3rd नंबर का है, Why did सोनाली lay the mangoes on a chair? तो सोनाली ने मैंगो चेयर के ऊपर ही क्यों रखे? तो since her rooms was in a mess as well, means उसके रूम में उसको रखने के लिए जो कि प्लेस भी नहीं था, इसलिए उसने क्या किया है, उसके ऊपर रखे हैं। 4 नंबर, Why do सोनाली sit on the nearest chair? तो सोनाली चेयर पे क्यों बैठ गई थी? तो नॉट फाइंडिंग एनी एम्प्टी प्लेस टू सिट, बैठने के लिए भी उसको उस रूम में प्लेस नहीं था। एंड 5th नंबर का जो लास्ट है, सॉरी यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और एक मैं आपको देती हूँ, पहले 5th नंबर का देखेंगे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्रश मैंगोज? हाँ, हमने यहाँ पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन, मैं आपको वो 6 नंबर का करके देती हूँ। तो व्हाट लेसन डिड सोनाली लर्न? तो उसका आंसर है टू कीप हर थिंग्स इन ऑर्डर। तो ये है 6 नंबर का आंसर, और आपको मैं 5 नंबर का यहाँ पे ऊपर देती हूँ, जो कि मैं यहाँ पे देना भूल गई हूँ। तो हम लिखेंगे 5 नंबर का आंसर। तो तब तक आप इतने 6 लिखो और इसको कंप्लीट करो। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्रश मैंगोज? ये है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो उसका आंसर मैं आपको देती हूँ, वो आपको लिख करके लेना है। तो सोनालीज फेवरेट ड्रेस इज स्पॉइल्ड। तो उसको जब उसने सामान इधर उधर फेंका, तो जब वो मैंगो के ऊपर बैठ गई, तो उसको उसका रिजल्ट क्या मिला? तो वो लिखना है
Sonali because Sonali's favorite dress is spoiled. Sonali, Sonali's favorite, FAVO लिखना है आपको बी आंसर जो कि 5 नंबर का है। URITE फेवरेट, ड्रेस इज स्पॉइल्ड, DRESS ड्रेस इज स्पॉइल्ड, SPOILT स्पॉइल्ड। तो ये हो गए हमारे जो 5 नंबर का आंसर है। ये लास्ट है 6 नंबर का। What lesson did Sonali learn to keep her things in order? अपनी चीजें जहाँ की वहां पे हमें रखना चाहिए। और 5 नंबर का सोनाली फेवरेट ड्रेस इज स्पॉइल्ड। ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हमारे। और जो नेक्स्ट है डू एंड लर्न बियॉन्ड। तो राइट द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों भी है। तो हमें क्या करने हैं, उसके नेम्स हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, फ्रूट है या वेजिटेबल है? फर्स्ट नंबर का पिक्चर वो तो फ्रूट है। वो कौन सा फ्रूट है? मैंगो, MANGO मैंगो। ये है फर्स्ट नंबर का पिक्चर। उसके बाद सेकेंड क्या है, कौन सा फ्रूट है सेकेंड नंबर का? ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। उसके बाद थर्ड नंबर का देखो क्या है, टोमेटो। वो लिखना है हमें TOMATO टोमेटो। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर का देखो क्या है, पपैया, PAPAYA पपैया। नेक्स्ट पिक्चर है ओनियन। वो क्या है, वो फ्रूट है क्या? नहीं, वो होता है वेजिटेबल में आता है वो। तो लिखना है ONI यानी ओनियन। एंड लास्ट है पाइनएप्पल। देखो यहाँ पे वो फ्रूट है, PI 5 नंबर PIN पाइनएप्पल, APPLE एप्पल। तो ये हो गए हमारे जो कि 4 नंबर का। कौन सा थी हमारी स्टोरी? द बास्केट ऑफ मैंगोज। तो उसके ऊपर वो स्टोरी हमने देखी है, उसमें से हमें सीख मिली है कि हमें हमारी चीजें जो जिस जगह पे रहती है उसी जगह पे हमें क्या करना है, उस चीजों को रखना है। और उसके बाद उसके जो नेम द पिक्चर्स थे वो हमने देखे, उसको हमने नेम्स दिए हैं। उसके बाद रीअरेंज द जंबल लेटर, जो कुछ लेटर्स थे और उसकी प्लेस चेंज करके दिए थे, उसको हमने क्या किया है, फिर जिसका प्लेस जहाँ पे आता है उस तरह से हमने अच्छा करके उसको करेक्शन करके उस वर्ड्स को लिखा है। उसके बाद सर्कल द करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे 5 सेंटेंस थे, उसको हमने जो उसका सही आंसर आता है उसको हमने सर्कल बनाया है। और नेक्स्ट 6 जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने क्वेश्चन आंसर लिए। और उसके बाद जो लास्ट था डू एंड लर्न बियॉन्ड, उसको तो हमने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे उनको हमने नेम्स दिए हैं। इसी तरह हमारा 4 नंबर का द बास्केट ऑफ मैंगोज ये स्टोरी खत्म होती है। तो बच्चों, मैंने जिस तरह आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए और जैसे स्टोरी सिखाई, जो स्टार्टिंग में वर्ड्स दिए उसको अच्छे से लिखो। और आपका हर एक पेज के ऊपर आपका नेम लिखना है ऊपर, और मुझे उसकी फोटो सेंड करनी है। तो यही है हमारी आज की स्टोरी। और लास्ट जो कि इसमें लिखने के लिए जहाँ पे प्लेस है आंसर लिखने के लिए, उसको आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। और जो आगे आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए क्या होता है, प्लेस नहीं होता है, तो आपको सोशल की CW करनी है और उसमें आपको ये अच्छे से आंसर लिखना है। और ये आंसर जब हम स्कूल में आएंगे तब हमें आपको दिखाना है। तो बच्चों, ये जो नोटबुक होती है उस पे आपको लाइन से आपके चैप्टर का नेम लिखो, डेट वाइज लिखो, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये चैप्टर हमने कौन सी डेट को सीखा था, इसलिए डेट भी आपको कंपलसरी उसके ऊपर डालना है। और अच्छे से आपको लिखना है। और जो वर्ड्स देती हूँ, ये नीचे के जो वर्ड्स है, ऐसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इसको भी आपको अच्छे से बाहर करते रहना है, क्योंकि यही वर्ड्स आपको आगे क्वेश्चन आंसर में आते हैं, इसलिए आपको वो आने चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का स्टोरी। थैंक यू बच्चों, आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी 5 नंबर की स्टोरी है उसको हमें
नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में देखना है। यही है आज का हमारा चैप्टर। तो थैंक यू बच्चों।